जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस के चेयरमैन हकीम शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट हैं। इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत? देखें, जश्न आज़ादी के हवाले से लांडी पावर मार्केट में प्रोग्राम रखा गया है। यकीनन आज़ादी एक नेमत है और बहुत ही कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को हासिल किया गया है, और हमें उन शहदा को भी नहीं भूलना चाहिए जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और सांसें ले रहे हैं। ये ज़रूर है कि एज़ अ मुल्क हम आज़ाद हैं, लेकिन आवाम जो है वो हुकूमत की चंगल में फंसी हुई है। जो हुक्मरान हैं उन्होंने इतने मसाइल मुल्क में पैदा कर दिए हैं कि अब तो आम लोगों के लिए आज़ादी मनाना भी मुश्किल कर दिया गया है। लेकिन ये है कि अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम देख रहे हैं कि चाहे ताजिर बरादरी हो, आम शहरी हो, इतने मसाइल के बावजूद भी वो इस जश्न आज़ादी को पुरजोश अंदाज में मना रहे हैं। और यकीनन अपने मुल्क से ये एक मोहब्बत का पैगाम होता है कि आप अपने मुल्क के जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में बनाएं। जैसे कि आपने भी एक बात कही कि लोग जो है जश्न आज़ादी मनाना भी जो है भूल गए हैं, ये हकीकत बात है, क्योंकि लोगों का रुझान सिर्फ और सिर्फ रोज़ाना की आमदनी पे, रोज़गार बेहद मुश्किल हो गया। तो आपको क्या लगता है रोज़गार के लिए आवाम को क्या करना चाहिए, एक खुशहाल आवाम और खुशहाल पाकिस्तान के लिए? आप एज अ सीनियर ताजिर रहनुमा देखें, एज़ अ ताजिर अगर मैं सोचता हूँ तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को रोज़गार फराहम करें जो बेरोज़गार लोग हैं। एज़ अ ताजिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जितने लोग हों उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क को IMF के डिक्टेशन पर चलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी मईशत को बेहतर बनाने के बजाय मज़ीद नुकसान होता है, और मईशत को नुकसान पहुँचने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, आम लोगों का यहाँ जीना दोबर हो गया है। और जो लोग यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, जो मकामी लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहकर कारोबार करते हैं, अब वो भी परेशान हैं कि वो मुल्क से अपना सरमाया बाहर लेकर जाएं और वहाँ कारोबार करें। तो मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए, इसको तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए हमें यकीनन अपनी ताजिर बरादरी को फैसिलिटेट करना होगा, ताकि वो यहीं इन्वेस्टमेंट करके अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। आप देखा गया आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और हमेशा ऑल कराची ताजिर अलायंस हर प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है। तो इस वक्त जो हमारे आज भी उसके नाज़रीन आपको देखना है आज जश्न आज़ादी के मौके पे, उनको क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? देखें, पैगाम यही है कि आपने अपने मुल्क से मोहब्बत को इसी तरह जारी रखना है, इस जश्न आज़ादी को भी भरपूर अंदाज में मनाएं। और सबसे बढ़कर मैं कहूँगा कि आवाम को मेरा ये पैगाम है कि अपने हक़ को पहचानें, खौफ की जंजीरें तोड़कर अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं। और अगर आप अपने हक़ के लिए खड़े होंगे तो यकीनन आपका जो बुनियादी हक़ है इस मुल्क में रहने का, और जो हुक्मरानों ने आपको फैसिलिटेट करना है वो फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी। और अगर आप अपने हक़ के लिए ख़ुद नहीं उठेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए आपका हक़ छीन कर नहीं ला सकता। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस के सदर आसिफ गुलफाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज के प्रोग्राम में एज ए स्पेशल गेस्ट हैं। तो इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अहले वतन को जश्न आज़ादी की दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान वजूद में आया था, इस्लाम के नाम पे ये बना था, और मैं यहाँ अपनी पाकिस्तानी अवाम से ये पैगाम भी दूँगा कि खुदारा अपनी उन बुज़ुर्गों की उन कुर्बानियों को याद रखें, वो तारीखें याद रखें जो हमारे बड़ों ने दी थी। और मैं ये देख रहा हूँ कि छोटे बड़े का जो है वो अदब जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का जो है वो अदब करें, अपने छोटों को प्यार दें। और इस वक्त जो है वो ज़रूरत है एक कौम बनने की, जो कि हम अब तक नहीं बन सके, क्योंकि अब हमें अल्लाह पाक जो है इन हुक्मरानों से जो है वो आज़ादी मिल जाए, क्योंकि 77 साल हो गए हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस वक्त मैं साथ में ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह शहर में, मुल्क में तब्दीली आ रही है, माहौल अब देखें गर्मी जिस शिद्दत से है, तो यहाँ मैं सबसे कहूँगा कि शजरकारी में
उस मुहिम का हिस्सा बने। जो भी अपने इलाकों में NGOs कर रही हैं या ताजिर बिरादरी कर रही है या किसी भी सतह पे हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि शजरकारी अपने घर के बाहर पौधा लगाएं, दरख्त लगाएं, अपनी मार्केटों के बाहर लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में और अगले सालों में बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ही ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की MPA क्रोतलैन बाजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो वक्त जो है आवाम के दरमियान मौजूद रहती हैं। आज जो है बा मार्केट पे केक कटिंग का प्रोग्राम रखा गया, तो एज अ स्पेशल इन्वाइट किया गया बाजी को, और बाजी यहाँ आई हैं। इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और देखें, ये हमारे मुल्क से, हमारे वतन से, हमारी मिट्टी से मोहब्बत का एक इजहार है कि सब ने प्रोग्राम आज हर सतह पे, हर जगह पे किए जा रहे हैं। परचम कुशाई हो रही है, कहीं शजरकारी हो रही है, तो और हमारी प्लेटफॉर्म से जो MKM ने भी एक शजरकारी मुहिम स्टार्ट की हुई है। तो ये अपने वतन से, मिट्टी से मोहब्बत का एक जज्बा है, तरीका है, तो बेहतरीन है और सबको करना चाहिए। यहाँ से मैं इस बात की ख़राज तहसीन पेश करती हूँ बाबा मार्केट के जो यहाँ पे तमाम लोग हैं उनको, कि उन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। अच्छा बाजी, देखने में आया है कि जैसे पिछले सालों की निस्बत जश्न आज़ादी मनाई जाती थी, हाँ, उस साल की पिछले सालों की निस्बत इस साल ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। आवाम में वो जोश वरगलर नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी, आवाम बेहद परेशान है। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से क्या सियासतदानों को करना चाहिए कि आवाम की जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके? देखिए, मसला ये महंगाई तो है और दिन ब दिन बढ़ भी रही है, मगर मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग जश्न आज़ादी नहीं मना रहे, तो अब तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि एनवायरनमेंट जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग आई हुई है, गर्मी शिद्दत हुई हुई है, तो उसके हवाले से लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक पौधा लगा दें। तो वो इस तरह से आज़ादी मना रहे हैं। ऐसा नहीं है, कल 14 अगस्त है, तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा। ताजिरों के प्रोग्राम में मौजूद है, और यहाँ पे कुछ ताजिरों का ये भी कहना था कि जिस तरीके से पिछले सालों की निस्बत 14 अगस्त में लोग शॉपिंग करते थे, खरीदारी करते थे, तो अगर वो 100% होता था तो अभी 25% भी काम नहीं है मार्केटों में। तो इसका मतलब यही है कि आवाम जो है जश्न आज़ादी को मेरा ख्याल है कि भूल चुकी है, क्योंकि वो अपने आप को महसूस कर रही है कि हम जो है इस वक्त कैद है, और जिस तरीके से हम महंगाई के बोझ के तले आवाम दबी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको, वो आवाम अपने आप को अभी भी कैद महसूस करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये बात है कि महंगाई बहुत है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे हाथों से जा चुकी हैं, तो लोग खाने के लिए नहीं है। तो अगर इससे हम मुआवजा करें कि शॉपिंग नहीं कर रहे लोग, तो ये कहना कि भाई लाखों जानों की कुर्बानी का नजराना पेश करने के बाद अगर हमें ये वतन अजीज़ हासिल हुआ है, तो ये कहना कि जश्न आज़ादी नहीं मना रहे, ऐसा नहीं है। तो लोग नवाफिल पढ़ के जो है वो शुक्राना अदा करते हैं, बहुत सारी जो नवाफिल का एहतमाम करते हैं, हर तरह से होता है। बस ये कि हाँ, क्योंकि महंगाई बहुत है, तो ज़रूरी नहीं है कि कपड़े बनाए जाएं। थोड़ा सा कोई बैज लगा के बच्चों को देखें, बच्चे तो खुश होते हैं, बच्चे तो चाहते हैं, मगर ये है कि अब सबकी अपना अपना अंदाज़ होता है। और अब जैसे MKM पाकिस्तान भी इस तरह से इस महीने में ख़ास तौर पर शजरकारी मुहिम का हमने जो है एहतमाम किया है, क्योंकि MKM का भी एक यही है नज़रिया कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाई के आंगन में बिसाया जाए। तो हम अपनी वतन से मोहब्बत का एक इज़हार इस तरह से कह रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, देखने में आया, बात कीजिए आपकी, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं आवामी मसाइल को हल करने में, और लांडी की आवाम बड़ी खुश नज़र आती है। आप हमेशा ग्राउंड प्लेटफॉर्म पे रहती हैं आवाम के दरमियान। तो इस वक्त जो बिल्कुल आपकी लांडी की आवाम जो आपको देख रही है अपनी MPA को, तो वो MPA साहिबा लांडी की आवाम के लिए क्या मैसेज डिलीवर करेंगी जश्न आज़ादी के मौके पर? मैं यही एक मैसेज करूँगी कि भाई अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने इलाके से, अपनी गली से मोहब्बत का सबूत दीजिए। जश्न आज़ादी अगर एक शजर आप लगा सकते हैं, तो ये तो हर बंदा, शायद मेरे ख्याल में 80 रुपये का या छोटा सा एक पौधा आप अपने दरवाजे पे लगाएं, ताकि आइंदा जो ग्लोबल वार्मिंग आई हुई है उससे बचने के लिए, कि गर्मी बहुत शदीद होगी आइंदा सालों में, तो आप शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनिए और आज़ादी इस तरह से मनाएं। मैं यही कहूँगी कि अपने हिस्से का किरदार हम सबको अदा करना है और करते रहिए। मुल्क से मोहब्बत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है ऑल कराची ताजिर अलायंस के वाइस चेयरमैन शाकिर फैंसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। रज़ा, सबसे पहले तो आज
चैनल को और सब आपके तमाम लोग दोस्तों को 14 अगस्त की मुबारकबाद। जश्न खैर मुबारक। जी हाँ जी। अब मसला ऐसा है कि प्रोग्राम तो आपको पता है बाबर मार्केट वाले बड़े दिल से रखते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर ये प्रोग्राम तो 14 अगस्त के हवाले से है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा 14 अगस्त मनाते हुए दिल दुख रहा है। इसकी वजह ये है कि नालायक हुक्मरान हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिए गए। महंगाई का एक बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान आ गया है। इसके बाद टैक्सों के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के हवाले से, APR के हवाले से एक अजीब तमाशा कर दिया है। गरीब को गरीब से गरीब तर कर दिया गया है और इंतहाई मुश्किल हालात में लोग गुजारा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इन हालत से कैसे निकला जाए, आवाम जो है कैसे रिलीफ पाए? आवाम को एक बार फिर अपने आप को वापस 1947 वाले दौर में ले जाना पड़ेगा। दोबारा आज़ादी की ज़रूरत, दोबारा आज़ादी की ज़रूरत है, लेकिन मुल्क की आज़ादी की नहीं। अब हमें उन लोगों से आज़ादी लेनी है जो इस मुल्क के साथ लूट खसूट कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी तबका हो। हमारा सीधा और सादा मसला है कि इस अब हुकूमत ऐसी आए जो इस पाकिस्तान को और आवाम को रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, आप क्या बोलेंगे एज अ ताजिर, आपको क्या लगता है जश्न आज़ादी कैसे मनानी चाहिए? सर, जश्न आज़ादी तो हमेशा जोश और जज्बे से मनाई गई है, मगर जैसे कि हमारे ताजिर बिरादरी के सीनियर ने कहा हैगा कि इस टाइम जो है हालात ख़राब हैं। अब जैसे हमारे पास जश्न आज़ादी के बच्चों के सूट होते हैं, बेज होते हैं, झंडे होते हैं, ये इसका बेहतरीन हमारे पास कारोबार होता था। अब इस टाइम पे ये समझ लें कि कुल टोटल जो है वो कारोबार जो है समझ लें 25% रह गया है, 100% नहीं है। वरना बेहतरीन हमारे पास जो है ना रश होता था, लोग बाग ख़रीदारी करते थे, सूट पहनते थे, बेज लगाते थे, ठीक है ना, शॉपिंगें होती थी मार्केट के अंदर, मगर अब वो चीज़ हमने रश नहीं देखा हैगा, बहुत डाउन चला गया है कारोबार। अच्छा, एक आप अभी नेटवर्क के बारे में बता रहे थे कि आजकल नेटवर्क का बड़ा इशू है, तो थोड़ा सा उस बारे में भी आगाह कर दीजिए कि क्या मामला चल रहे हैं इंटरनेट के इशू? सर, इंटरनेट का इशू तो ये हैगा कि हर जगह मामलाती चल रहे हैं। अब मेरे पास जोम की सिम है कि देखें वो नेटवर्क ही नहीं है। मुहर्रम से अब तक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ना जोम चलता है, वो 1-2 घंटे चलते हैं फिर बंद हो जाए। इंटरनेट प्रॉब्लम है, कॉल प्रॉब्लम भी है, कॉल पे भी कभी कभार वो कॉल मिलाओ तो वो होते ही नहीं है। अब किसी की इमरजेंसी है, कोई मामलात है, हालांकि आज 14 अगस्त का जश्न आज़ादी का दिन है, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अपने स्टेटस लगाते हैं, तो इंटरनेट चल ही नहीं रहेगा, कैसे लगाएं? तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अंजुमन है ताजरान बाबर मार्केट के सबका सदर और ऑल कराची ताजिर अलायंस के डिस्ट्रिक्ट कोरेंगी के सदर शफीक पापा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, इनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ा, बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमेशा आप हमारी मार्केट और हमारी अंजुमन को प्रायोरिटी देते हैं हर मौके पर। अपने शॉर्ट वक्त में भी हम आपको बुलाते हैं तो आप आते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि वो हमें बड़ा प्रमोट करता है, और उससे ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आप हमें बहुत प्रमोट करते हैं। अच्छा, इस 14 अगस्त के हवाले से जिस तरह अभी आपने बाजी से पूछा कि महंगाई के दौर में 14 अगस्त नज़र नहीं आ रही, वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम जो है महंगाई की उसमें बहुत दबी हुई है, मगर जोश जज्बा आवाम में बहुत है, और कहीं ना कहीं हल्के फुल्की जो है वो जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। अभी आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने एक प्रोग्राम में कल आपको फ़ोन किया और आज आप यहाँ आ गए। माशाल्लाह से मेरी मार्केट के ताजिर आपके सामने मौजूद है। मेरी ऑल कराची ताजिर अलायंस के तमाम मरकज़ी कैबिनेट, मेरी MPA क़ुर्रतुन्नैन बाजी और मेरे मरकज़ी जो अहदेदार हैं वो साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शान व शान से जो है जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी मनाते रहेंगे, और इस पाकिस्तान के किसी किस्म की कोई आँच नहीं आने देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें कराची ताजिर अलायंस के तमाम ज़िम्मेदार यहाँ पर शिरकत फरमा रहे हैं, जिसमें सदर आसिफ गुलफाम साहब हैं, चेयरमैन हकीम शाह बलूच साहब हैं, शाकिर फैंसी साहब हैं, और ताहिर जनरल सेक्रेटरी जो है ताहिर भाई हैं, और भी लोग दीगर शुरा आए हैं, और अपनी बाहर मार्केट की पूरी अंजुमन है, 18 एसोसिएशन है, जो बाहर मार्केट फ्रूट एंड वेजिटेबल वेलफेयर कमेटी है वो पूरी यहाँ खड़ी हुई है, और भी ज़िम्मेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं। बाहर मार्केट के साबका सदर शफीक पापा खड़े हुए हैं। 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें अभी थोड़ी देर में यहाँ पर केक कटेगा, उसकी भी रस्म अदा की जाएगी, और इंशाल्लाह बाहर मार्केट के लिए और ज़्यादा जो काम होगा वो करेंगे। अच्छा, आप एज अ पटारा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो हमारे सुनने में आया है कि भाई यहाँ जो है ठेले वालों से पैसे लिए जाते हैं ठेले लगाने के, और ये सारी बातों में कितने हक़ाइक़ की, ज़रा आप हमें इस बारे में बताइएगा। सर, जो ये बोला जा रहा है कि पैसे लिए जाते हैं, तो पैसे वो लिए तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन सफाई सुथराई के निज़ाम में लिए जाते हैं, जो इनके चौकीदारा निज़ाम है,
गार्ड का निज़ाम है, जो इनका माल यहाँ पे रखा हुआ होता है, रात भर जो ये सामान छोड़ के जाते हैं, उस मद में जो इनकी फंडिंग होती है, जो मामला इनके होते हैं, वो इस अपनी मदद आपके तहत इसी पैसे से वो निज़ाम चलाया जा रहा है और ये आज से नहीं चलाया जा रहा। और ट्रैफिक का जो निज़ाम है उस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ट्रैफिक का निज़ाम सही रहता है? ट्रैफिक का निज़ाम तो माशाल्लाह सही है, हमारे इस रोड पे सही है। जो मेन रोड के मसले हैं ना, मेन रोड पे कुछ चंद बाहर के लोग हैं जो आके खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम होता ज़रूर है, जिसके लिए हम सार्जेंट से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, जो एसओ वगैरह उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रैफिक पुलिस से, थाने से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेन रोड का निज़ाम है ये हमारे हाथ में नहीं है। मेन रोड जाता है ट्रैफिक की मद में, मेन रोड को क्लियर करवाना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है।